सकते हो हमने लिखा हुआ है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बच्चों ये चैप्टर जो है हमारा बोर्ड्स के अंदर आता है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का चैप्टर है ये, अंडरस्टैंड। इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का मोस्ट ऑफ द टाइम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट वैल्यू मेथड। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? तो सिंपल सी बात है, इनकम ऑफ अ कंट्री। क्या है? इनकम ऑफ अ कंट्री। सर किसी एक देश की जो आय है, एक नेशन की, कंट्री स्लैश नेशन, एक नेशन की जो एक राष्ट्रीय की जो इनकम है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। द इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बच्चों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 3 मेथड्स है हमारे पास फॉर क्लास 12, अंडरस्टैंड। एक तो है हमारे पास कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों हम इनकम मेथड से। एक तो सर हम इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इनकम मेथड से। बच्चों एक हम कर सकते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम, अंडरस्टैंड। और लास्ट होता है आपका प्रोडक्शन मेथड, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट वैल्यू मेथड से, अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट वैल्यू मेथड जिसे हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं और आउटपुट मेथड भी कहते हैं। बच्चों देखा जाए तो इन तीनों से ही आंसर हमारा सेम आएगा, क्योंकि नेशनल इनकम वेरी नहीं करेगा। एक हमारे पास क्या है, इनकम मेथड इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर एज वेल एज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट वैल्यू मेथड। आपको पेपर में कोई 2 मेथड्स निकालने के लिए आएंगे एक साथ, या तो बोलेगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर निकालो, या इनकम और प्रोडक्ट वैल्यू निकालो, या सिर्फ प्रोडक्ट वैल्यू निकालो। 6 मार्क्स का आता है बच्चों। बहुत बारी पूछा जाता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों चलिए आज हम इन तीनों मेथड्स को सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक करके सीखेंगे, लेकिन इन तीनों मेथड्स को सीखने से पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी बच्चों, जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ एग्रीगेट्स। क्या सीखनी पड़ेगी हमें? बैलेंसिंग ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है बच्चों। एक टॉपिक है जो कि ये चीज पढ़ने से पहले हमें सीखनी पड़ेगी, बैलेंसिंग ऑफ एग्रीगेट्स। बहुत बच्चे जो होते हैं बच्चों, वो एग्रीगेट्स को बैलेंस करने में ही फंस जाते हैं। नेशनल इनकम तो दूर की बात है, बहुत बच्चे क्या होते हैं, एग्रीगेट्स को ही गलत सॉल्व करते हैं। अगर हमारा एग्रीगेट गलत हो गया ना बच्चों, तो नेशनल इनकम तो गलत होगा ही। सर ये एग्रीगेट्स क्या होती है? तो एग्रीगेट्स को समझने के लिए मैं ये बोलूंगा बच्चों, जैसे कि हमारा नेशनल इनकम है, जैसे कि नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम तो बच्चों हम ना इसे एक, जैसे हम कहते हैं ना हर चीज की एक एसआई यूनिट होती है, क्लास 10 तक पढ़ते थे हम, तो वैसे ना हमारे नेशनल इनकम की आप बोल सकते हो एसआई यूनिट होती है। क्या होती है? एनएनपीएफसी। हम अपने नेशनल इनकम को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एनएनपीएफसी से। बच्चों ये एनएनपीएफसी होता है नेट, दूसरे नंबर पे होता है नेशनल प्रोडक्ट, और बच्चों ये एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो क्या हो गया बच्चों ये पूरा एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। समझ में आई बच्चों? ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्रीगेट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसे कि हमें बच्चों हो सकता है एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमें कुछ बहुत सारे एनएनपीएमपी हो सकता है बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारे पास हो सकता है जीएनपीएमपी। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बच्चों एग्रीगेट्स हो सकते हैं। मेन मसला है कि हमें इन एग्रीगेट्स को बैलेंस करना आना चाहिए। सर बैलेंस कैसे करेंगे? जैसे मान लो बच्चों, बैलेंस कैसे करना है कि मान लो हमें गिवन है जीडीपीएमपी। हमें क्या गिवन है? जीडीपीएमपी। और हमें को चाहिए, मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है बच्चों मान लो कि एनएनपीएफसी, ठीक है बच्चों। हमने कहा कि एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपीएमपी। अब देखो बच्चों, पहले प्लेस पे एक एक पढ़ेंगे, दूसरे प्लेस पे दो दो पढ़ेंगे, और तीसरे प्लेस पे फिर दो दो पढ़ेंगे।
मैं अभी आपको पढ़ना सिखाऊंगा कि ये कैसे होगा, फर्स्ट प्लेस पे क्या होगा, दूसरे, मैं बेसिकली आपको अभी एग्जांपल बता रहा हूं कि बैलेंस कैसे होता है। अभी हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस का, अंडरस्टैंड। एनएनपीएफसी क्या हुआ, हमें जी से एन पे आना है, क्या करेंगे, माइनस डेप, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे आना है, प्लस एनएफआईए, हमें क्या करना है, एमपी से एफसी जाना है, क्या करेंगे, माइनस एनआईटी, अंडरस्टैंड बच्चों। तो ऐसा हम करेंगे बैलेंस, अंडरस्टैंड। तो अभी अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ एग्रीगेट्स। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होगा, मैं कैसे कर रहा हूं, माइनस डेप प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी, क्लियर। फिलहाल के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बैलेंस कैसे करना है। जैसे हमने नेशनल इनकम का पढ़ा था बच्चों, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्लियर। देखो बच्चों फर्स्ट प्लेस पे ना हम एक को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। फर्स्ट प्लेस पे या तो एन होगा या तो जी होगा। एन रिप्रेजेंट करता है नेट को और जी रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस को। पहले प्लेस पे दोनों में से कोई एक होंगे। दूसरे प्लेस पे होगा बच्चों, देखो दो को पढ़ेंगे, क्या, कितने को पढ़ेंगे, दो को। ये होता है एनपी, एनपी होता है नेशनल प्रोडक्ट, क्या होता है बच्चों, नेशनल प्रोडक्ट, क्लियर बच्चों। और अगर एनपी नहीं है तो बच्चों होगा डीपी, क्या होगा, डीपी। डीपी क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्लियर बच्चों, क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और बच्चों मैंने जी नहीं बताया, जी होता है आपका ग्रॉस, क्लियर, ग्रॉस। या पहले प्लेस पे नेट होगा या फिर ग्रॉस होगा। दूसरे प्लेस पे नेशनल प्रोडक्ट होगा या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। तीसरे पे आपका होगा एफसी, तीसरे पे भी दो होते हैं, एफसी। एफसी का मतलब होता है बच्चों फैक्टर कॉस्ट, क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट नहीं है बच्चों तो तीसरे प्लेस पे होता है एमपी। एमपी होता है बच्चों मार्केट प्राइस, क्या होता है, मार्केट प्राइस, ठीक है बच्चों। तो या तो होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पहले प्लेस पे एन, दूसरे पे एनपी, तीसरे पे एफसी। या तो पहले पे एन होगा या फिर जी होगा, कोई भी एग्रीगेट बन सकता है इन तीनों को मिला के, मिक्सअप करके। जैसे बच्चों मैं बना के देखता हूं, दिखाता हूं आपको, एनडीपीएफसी, ठीक है ना। पहले पे एन है, दूसरे पे डीपी है, तीसरे पे एफसी है। हो सकता है हमारा जी एनपी एमपी बने, मतलब कुछ भी बन सकता है, लेकिन पहले प्लेस पे एन होगा या फिर जी होगा, दूसरे पे डीपी होगा या फिर एनपी होगा, तीसरे पे एफसी होगा या फिर एमपी होगा। नेट, ये क्या बन गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या बन गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बच्चों हमें इसी एग्रीगेट्स को ना हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। सर कैसे बैलेंस करेंगे, देखो बच्चों, देखो बच्चों, देखो अब मान लो हमारे पास गिवन है, हमारे पास जैसा मैंने भी बताया गिवन क्या है, मान लो आपके पास जीडीपी एमपी, ठीक है ना, जीडीपी एमपी, और हमारे को चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारे को रिक्वायरमेंट है बच्चों जीडीपी एफसी की, क्लियर। अब आप देखो रिक्वायरमेंट वाला हमने रखा इस साइड, जीडीपी एमपी हमारे को रिक्वायरमेंट है, जीडीपी एफसी को हमने रखा इस साइड, हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे हमने किसको रखा, जो हमारे को गिवन है, क्या गिवन है हमारे को, जीडीपी एमपी। देखो बच्चों जी से जी बैलेंस हुआ पड़ा है, अंडरस्टैंड, डीपी से डीपी बैलेंस हुआ पड़ा है, हमारे पास एमपी गिवन है और हमें क्या चाहिए, एफसी चाहिए, क्लियर बच्चों। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर। क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैंने ये कैसे किया, कैसे हो रहा है, अब हम सीखेंगे बच्चों तीन चीजों की हेल्प से। हमारे पास तीन मेन चीज होती है एग्रीगेट्स को बैलेंस करने के लिए, और वो तीनों क्या होती है बच्चों, एक होता है हमारा डेप्रीसिएशन, क्या होता है बच्चों, डेप्रीसिएशन, सबसे फर्स्ट वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के पास पावर है बच्चों, ये ग्रॉस को नेट बना सकता है और नेट को ग्रॉस बना सकता है। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास एनएफआई है, जिसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। फैक्टर इनकम डीपी को एनपी बना सकता है, एमपी और एनपी को डीपी बना सकता है, हम पढ़ेंगे कैसे। और तीसरा होता है बच्चों एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या कर सकता है बच्चों, एफसी को एमपी बना सकता है और एमपी को एफसी बना सकता है। फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि डेप्रिसिएशन ग्रॉस को नेट कैसे बनाएगा, नेट को ग्रॉस कैसे बनाएगा, क्लियर। उतारो फटाफट।
देखिए बच्चों, हमने लिख लिया डेप्रीशिएशन का यूज करके ग्रॉस से नेट कैसे जाएंगे और नेट से ग्रॉस कैसे जाएंगे। देखिए बच्चों, डेप्रीशिएशन के यूज से ना हम क्या जा सकते हैं, ग्रॉस से नेट पे जा सकते हैं और नेट से ग्रॉस पे। मैंने कुछ ऐसा बना लिया है, ठीक है ना। अब देखो, ग्रॉस जो होती है ना बेसिकली एक बड़ी टर्म होती है, जैसे कि अगर हम क्लास 11 में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। बेसिकली देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा एक मोटा मोटी प्रॉफिट होता था जो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता था। तो वैसी हमारी ग्रॉस वैल्यू होती है। देखा जाए तो बेसिकली ग्रॉस जो वैल्यू होती है वो बड़ी वैल्यू होती है किसी भी चीज की, और नेट वैल्यू जो होती है बच्चों वो एक्चुअल वैल्यू होती है। तो ग्रॉस जो होती है वो बड़ी वैल्यू होती है। अगर बड़ी वैल्यू से नेट के पास जाना हो, नेट वैल्यू पे जाना हो, तो बच्चों ग्रॉस में से क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं क्या, डेप्रीशिएशन। क्या करेंगे बच्चों, हम ग्रॉस में से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, तो क्या बनेगा, नेट बनेगा। अंडरस्टैंड। मेरी बात सुनो बच्चों, अगर हमें नेट चाहिए, देखो मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हमें नेट चाहिए, अगर नेट की रिक्वायरमेंट है हमारे पास और ग्रॉस हमारे पास गिवन है, क्लियर बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस में से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। क्या करेंगे, ग्रॉस में से माइनस करेंगे बच्चों हम डेप्रीशिएशन, तो क्या बनेगा, वो नेट बनेगा। क्लियर, क्या बनेगा, नेट। मतलब बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू की तरफ जाना है हमने, तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड बच्चों। लेकिन अगर दूसरी साइड देखा जाए बच्चों, अगर दूसरी साइड देखा जाए कि हमारे पास सर डेप्रीशिएशन ही है, अब डेप्रीशिएशन क्या कर सकता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाने का भी रास्ता बना सकता है। वही सेम प्रोसेस, हमारे पास सर ग्रॉस चाहिए और नेट हमारे पास गिवन है। अगर नेट आपके पास है और आपको ग्रॉस पे जाना है, आप ऐड कर दो, क्या कर दो, नेट प्लस डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। क्लियर, नेट प्लस डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ग्रॉस है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ग्रॉस है और हमारे पास नेट गिवन है, तो प्लस करना पड़ेगा बच्चों क्या, हमारे को डेप्रीशिएशन। क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेप्रीशिएशन हमें प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूं तो n इज इक्वल्स टू g माइनस डेप्रीशिएशन। क्लियर बच्चों। और इधर लिखना पड़े तो g इज इक्वल्स टू n प्लस डेप्रीशिएशन। अगर नेट है हमारे पास और हमें क्या चाहिए बच्चों, ग्रॉस चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन को ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं बच्चों आपके लिए, अगर मान लो हमारे को रिक्वायरमेंट है GDP-MP की, ठीक है बच्चों, और हमारे पास NDP-MP है, क्या हमें क्या चाहिए बच्चों, देखो अब तुम खुद देखो हमारी की रिक्वायरमेंट क्या, हमारी रिक्वायरमेंट है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी रिक्वायरमेंट है और राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है। क्लियर। अब देखो बच्चों, हमारे को G चाहिए, हमारे पास N है, N मैंने कहा छोटी वैल्यू है, N से G पे जाना है, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा बच्चों डेप्रीशिएशन, प्लस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। आप देख सकते हो मैंने कहा है ना, नेट हमारे पास है, ग्रॉस पे जाना है, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। बट वाइस वर्सा, अगर हमारे पास NDP-MP चाहिए, हमें NDP-MP हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें GDP-MP चाहिए। आप देख सकते हो बच्चों, डीपी और डीपी तो बैलेंस है, एमपी और एमपी तो बैलेंस है। ग्रॉस से नेट जाना है, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जाना है। देखो ग्रॉस से, ग्रॉस था हमारे पास, नेट जाना है, क्या करा हमने, नेट चाहिए, ग्रॉस है, माइनस कर दो सर जी डेप्रीशिएशन, माइनस कर दिया हमने क्या बच्चों, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन बच्चों ऐसे वर्क करता है। क्लियर, होप सो आपको डेप्रीशिएशन समझ में आया होगा। अब हम अगला पढ़ेंगे NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। अब देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैसे, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है बच्चों वो क्या है, सब्ट्रैक्शन है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड,
बाहर से हमारे पास कितनी इनकम आई है और हमारे पास से बाहर कितनी इनकम बच्चों गई है। इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड, इसका क्या है बच्चों, नेट वैल्यू है। इसका क्या है, नेट वैल्यू। हमारे पास कितनी इनकम आई है बाहर से माइनस हमारे पास से कितनी इनकम बाहर गई है, दैट मेक्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बच्चों ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी NFIA। क्या होती है बच्चों, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बच्चों NFIA जो होती है ना, NFIA हमारे एनपी को डीपी, डीपी को एनपी बना सकती है। देखो NFIA है हमारे पास, और बच्चों मान लो कि हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्या है हमारे पास, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले तो बच्चों क्या होता है, डीपी। क्या है, डीपी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले तो क्या है हमारे पास, डीपी। और हमारे को चाहिए बच्चों नेशनल प्रोडक्ट। क्या चाहिए हमें, नेशनल प्रोडक्ट की हमारी रिक्वायरमेंट है सर। नेशनल प्रोडक्ट की हमारी क्या है सर, रिक्वायरमेंट है। बोले तो एनपी की सर हमारे को रिक्वायरमेंट है। अगर डोमेस्टिक आपके पास गिवन है, नेशनल प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो बच्चों डोमेस्टिक जो है वो छोटी वैल्यू है। डोमेस्टिक क्या है, छोटी वैल्यू है, नेशनल बड़ी वैल्यू है। डोमेस्टिक प्लस NFIA मेक्स नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्लस NFIA मेक्स नेशनल प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर बच्चों हमें नेशनल प्रोडक्ट चाहिए बोले तो NP चाहिए, और डीपी हमें गिवन है। डीपी हमें क्या है बच्चों, गिवन है, तो हम प्लस करेंगे उसमें NFIA। क्या प्लस करेंगे, NFIA। तो क्या बनेगा, नेशनल प्रोडक्ट बनेगा। अंडरस्टैंड। वाइस वर्सा, अगर हमारे पास NFIA है और सेम चीज देखो बच्चों डीपी और एनपी। अब हमारे पास एनपी जो है बच्चों गिवन है, नेशनल प्रोडक्ट गिवन है, और डीपी चाहिए। डीपी हमारी क्या है बच्चों, रिक्वायरमेंट है। डीपी हमारी क्या है बच्चों, रिक्वायरमेंट है, और एनपी हमें गिवन है। नेशनल प्रोडक्ट बड़ी वैल्यू होती है बच्चों। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए हमें NFIA क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। NFIA क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इफ डीपी इज अवर रिक्वायरमेंट, तो हमें एनपी नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस करना पड़ेगा बच्चों NFIA। क्लियर बच्चों। तो ये एक फार्मूला बना। ये सब समझने की चीजें हैं और ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस अगर आपको समझ में आ गई एक बारी में तो कभी गलती नहीं होगी आपको इस चीज के अंदर। देखो बच्चों मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये देखिए GDP MP हमारे पास है, सॉरी रिक्वायरमेंट है, और GNP MP चाहिए हमें। क्लियर बच्चों। देखो G से G तो बैलेंस है, NP हमारे को गिवन है और DP चाहिए। NP हमें गिवन है, DP चाहिए, और MP से MP बैलेंस है। देखो बच्चों NP हमें गिवन है, DP चाहिए, NP गिवन है, DP चाहिए। क्या करोगे सर, माइनस NFIA। सर क्या करेंगे हम, सर माइनस कर देंगे हम NFIA। क्लियर बच्चों। आप देख सकते हैं दूसरे में देखिए, अगर GNP MP हमारी रिक्वायरमेंट बने और GDP MP हमारे को गिवन हो, क्या करेंगे बच्चों। देखो G से G तो बैलेंस है, MP से MP बैलेंस है। अब डीपी है हमारे पास गिवन में और एनपी तक पहुंचना है सर, एनपी तक पहुंचना है। देखो डीपी हमें गिवन है और एनपी तक पहुंचना है। क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस करना पड़ेगा सर NFIA। क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस करना पड़ेगा NFIA। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ गई। देखो हमेशा आपको एक चीज बैलेंस करने के लिए नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको ऐसे मिले GDP MP इज इक्वल्स टू NNP MP। क्लियर बच्चों। अब देखो N गिवन है, G चाहिए, N से G जाना है। पहले क्या पढ़ाया था, प्लस करना पड़ेगा डेप। क्लियर बच्चों। NP है हमारे पास, DP चाहिए, क्या करना पड़ेगा, NP है DP चाहिए, क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस NFIA। अभी एक और चीज सीखेंगे हम। क्लियर, बात समझ में आ रही है बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारा बचता है एंड थर्ड वन इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको प्यार से हम कहते हैं NIT। क्या कहते हैं बच्चों, NIT। देखो NIT कैसे वर्क करता है। बेसिकली बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो नेट वैल्यू है इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फार्मूला होता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स
माइनस सब्सिडीज। अगर बच्चों मान लो कभी कभी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, तो आप उसके अंदर आइटम्स में देखो कहीं सब्सिडीज गिवन तो नहीं है, इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आएगा बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा और उसी से हमारा काम बनेगा। क्लियर बच्चों। अब जैसे देखो बच्चों हमारे पास लास्ट वैल्यू बची थी, जैसे हम पढ़ रहे थे जीडीपी एमपी या फिर एनडीपी-एफसी, तो लास्ट में एमपी या एफसी बच रहे बच्चों। क्लियर। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है, क्या है बच्चों, फैक्टर कॉस्ट बोले तो एफसी है, ठीक है बच्चों, और हमारी रिक्वायरमेंट मार्केट प्राइस है, क्या है हमारी रिक्वायरमेंट, मार्केट प्राइस बोले तो एमपी। अंडरस्टैंड बच्चों, क्या है हमारी रिक्वायरमेंट, मार्केट प्राइस, जिसको हम कहते हैं एमपी। अगर फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है, फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है और हमें मार्केट प्राइस पे जाना है, मार्केट प्राइस बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि फैक्टर कॉस्ट जो है वो स्मॉल वैल्यू है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस एक बड़ी टर्म है और फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस के मुकाबले छोटी टर्म है। अगर छोटे से बड़े पे जाना है तो क्या करना है, प्लस। मैंने हमेशा कहा है अगर छोटे से बड़े पे जाना है तो बच्चों क्या करना है, प्लस करना है। अंडरस्टैंड। तो क्या बनता है, अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है, अगर हमें एमपी की रिक्वायरमेंट है बच्चों और फैक्टर कॉस्ट हमें गिवन है, तो प्लस करना पड़ेगा हमें क्या बच्चों, एनआईटी। क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस NIT when MP is requirement and FC is given। जब FC हमारे पास है तो क्या करने का पड़ेगा बच्चों, NIT को ऐड करना पड़ेगा, मतलब छोटे से बड़े पे जाने के लिए NIT को ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही बच्चों देखो अगर हमारे पास दूसरी टर्म में देखो, अगर NIT हमारे को क्या करेगा, अगर FC हमारी रिक्वायरमेंट बन गई, FC बोले तो बच्चों फैक्टर कॉस्ट हमारी रिक्वायरमेंट बन गई, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है बच्चों, और मार्केट प्राइस हमारे पास है, बोले तो एमपी हमारे पास है जो कि है मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस बच्चों हमें मान लो गिवन है, ठीक है ना। मैंने पहले कहा मार्केट प्राइस एक बड़ी वैल्यू है बच्चों। अगर आप ये भी याद रखोगे ना कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी से छोटी पे आना है तो बड़ी से छोटी पे आना है तो लेस, छोटी से बड़ी पे आना है तो ऐड। आप जैसे देखो ग्रॉस बड़ी है और NFIA में देखोगे तो आपकी NP बड़ी है, DP छोटी है। अगर आप इसमें देखोगे तो MP बड़ी है, FC छोटी है। तो बड़ी से छोटी पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और वो क्या बनेगा बच्चों, FC बनेगा। तो व्हेन अवर FC इज रिक्वायरमेंट, जब हमारा FC रिक्वायरमेंट होगा और MP गिवन है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई। मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो बच्चों आपको गिवन है GDP FC, सॉरी रिक्वायरमेंट है आपकी, और आपको GDP MP गिवन है। क्लियर। देखो बच्चों MP बड़ी वैल्यू है और बड़ी से छोटी की तरफ जाना है, FC की तरफ, तो क्या करना है, अभी समझाया, FC हमें चाहिए, MP गिवन है, MP से FC जाना है, क्या करना है बच्चों, हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें NIT सर हमें माइनस करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों वैसे ही देखो अगर आपके पास NNP MP गिवन है, सॉरी रिक्वायरमेंट है, और NPFC आपको गिवन है, क्या करना पड़ेगा, सर FC है हमारे पास, FC से MP जाना है, FC छोटी है एज कंपेयर टू MP बड़ी है, तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए ऐड, सर क्या ऐड करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी तो आपने सर बताया है MP चाहिए, FC है, FC से MP पे जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। मैं कुछ क्वेश्चंस को बैलेंस करके दिखाता हूं, फिर बच्चों आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बच्चों ये चार हमने क्वेश्चंस लिए जो कि हम क्या करने वाले हैं, इनको सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों फर्स्ट प्लेस पे G एंड G, ये वाली साइड हमारी गिवन है, मैंने पहले कहा है राइट हैंड साइड गिवन होगी एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है बच्चों, रिक्वायरमेंट आप मान के चलोगे। अंडरस्टैंड। अब देखो G से बैलेंस है, हमारे पास NP है, DP चाहिए, NP से DP जाना है, क्या करना पड़ेगा, ये बड़ी वैल्यू है, NP बड़ी वैल्यू है, DP क्या है, छोटी वैल्यू, क्या करना पड़ेगा बच्चों, NFIA माइनस
करना पड़ेगा। अब देखो एमपी से एमपी बैलेंस है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, बैलेंसिंग हमारी हो गई कंप्लीट। दूसरे में देखो बच्चों एन गिवन है, जी चाहिए, क्या करना पड़ेगा, एन छोटी होती है, जी बड़ी होती है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा, ऐड डेप्रीसिएशन। क्लियर बच्चों। दूसरे पे देखो डीपी हमें गिवन है और एनपी चाहिए, डीपी छोटी है एज कंपेयर टू एनपी, क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्लस एनएफआईए। अंडरस्टैंड। थर्ड पे देखेंगे बच्चों हम एमपी है, एफसी चाहिए, बड़ी वैल्यू गिवन है, छोटी वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे बच्चों, माइनस एनआईटी। ये हो गया हमारा बैलेंसिंग खत्म। क्लियर बच्चों। थर्ड देखेंगे आप जी है, देखो बच्चों क्या है हमारे पास, जी गिवन है, एन चाहिए, क्या करोगे, माइनस डेप्रीसिएशन। क्लियर बच्चों। देखो डीपी गिवन है, एनपी चाहिए, डीपी से एनपी जानना है, क्या करोगे बच्चों, डीपी छोटी है, एनपी बड़ी है, क्या करना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए। ठीक है बच्चों। एमपी गिवन है, एफसी चाहिए, बड़ी वैल्यू गिवन है, छोटी वैल्यू चाहिए, क्या करोगे, माइनस एनआईटी। क्लियर बच्चों। ऐसे देखो लास्ट वन एन गिवन है, जी चाहिए, प्लस डेप्रीशिएशन, मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा आपको, प्लस डेप्रीशिएशन। देखो बच्चों एनपी गिवन है, बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू चाहिए, क्या, डीपी, क्या करोगे आप, माइनस एनएफआईए, माइनस एनएफआईए। देखो बच्चों एफसी हमें गिवन है, एमपी चाहिए, क्या करेंगे हम, प्लस एनआईटी। अंडरस्टैंड बच्चों, बात समझ में आ गई। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि आपने घर से करने हैं, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे देखो आपको मैंने दिया है 5 क्वेश्चन दिए घर से करने के लिए, आप घर पे 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इस टॉपिक को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक हमारा कमजोर रह जाएगा ना तो बच्चों हम जो 3 मेथड कल करेंगे ना, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट वैल्यू मेथड, तो उसमें हमें दिक्कत आएगी। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा वो बेस है इस पूरे नेशनल इनकम का। क्लियर। होप सो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू और धन्यवाद।